देखिए, हम लोग आज प्रयास करते हैं समझने का एक टॉपिक जो रीजनिंग के अंतर्गत आता है, जिसका नाम सिलोजिज्म होता है। सिलोजिज्म को हम लोग आज पढ़ेंगे। सिलोजिज्म क्या होता है? ठीक है, सिलोजिज्म को समझा जाए। सिलोजिज्म क्या होता है? देखिए, इसके अंतर्गत कुछ आप लोग वाक्य देखोगे, जैसे सभी कुत्ते बिल्ली है। ये एक स्टेटमेंट हुआ, एक कथन हुआ, और इस कथन से हम दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एगो कन्वर्जन बोला जाता है, दूसरा रीस्टेटमेंट होता है। इस कथन से हम दो निष्कर्ष निकाल सकते। ये निष्कर्ष का तरीका है दोनों। जैसे कन्वर्जन में क्या होता है, सभी का कुछ हो जाता है। कुछ कुत्ता की जगह पर बिल्ली, बिल्ली की जगह पर कुत्ता, तो कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ये हो गया। अब सभी कुत्ते बिल्ली। रीस्टेटमेंट क्या है कि रीस्टेटमेंट जो कहता है, जो स्टेटमेंट है वही इसका निष्कर्ष है। सभी कुत्ते बिल्ली है तो सभी कुत्ते बिल्ली है, एक ये हो गया। तो अब जैसे में एक एग्जाम्पल, ये समझ में आया कि अगर ये कथन है तो इस कथन से दो निष्कर्ष निकलते हैं। एक ये कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, एक ये कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अब दूसरा, जैसे मान लीजिए कि कुछ बिल्ली कुत्ता है, यही स्टेटमेंट है। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, इसका भी दो होगा, एगो कन्वर्जन होगा, एगो रीस्टेटमेंट होगा। कुछ का हमेशा कुछ होता है, सभी का क्या होगा? कुछ। सभी का कुछ होता है, कुछ का कुछ होता है, कुछ का कुछ ही होता है, कुछ का कुछ होता है, तो कुछ रहेगा, तो इसका कन्वर्जन में कुछ होगा। और कन्वर्जन करना है तो मतलब ये बदलना पड़ेगा, कुत्ता की जगह पे बिल्ली, बिल्ली की जगह पे कुत्ता, तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं हो जाएगा। ये कन्वर्जन के हिसाब से एक निष्कर्ष निकलेगा। और दूसरा निष्कर्ष जो रीस्टेटमेंट कहता है, कुछ का कुछ ही होगा, तो कुछ जो है वही, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं तो कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। एक निष्कर्ष ये, एक दूसरा निष्कर्ष ये कि कुछ कुत्ता बिल्ली है। तो रीस्टेटमेंट के अनुसार जो है वही रह जाएगा, और कन्वर्जन में खाली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे जाता है। तो ये वाला जो बात है, ये याद रखना है। अब एक होता है मेन कंक्लूजन। एक मेन कंक्लूजन के अंतर्गत आता है। जैसे में दो को दे दिया, इस तरीके से दो दे दिया, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, चाहे सभी कुछ बिल्ली गाय है, इस तरीके से दे दिया, कुछ बिल्ली गाय है। तो यहां से हमको क्या निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, बिल्ली बिल्ली दोनों में मिल रहा है, बिल्ली बिल्ली कट जाएगा, लेकिन दोनों का दोनों सेंटेंस, इसमें भी नहीं लगा है, इसमें भी नहीं लगा। अगर निगेटिव सेंटेंस दोनों नहीं हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में जो नजदीक वाला सभी होता है वो कटता है। ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इस वजह से क्या होगा, बिल्ली बिल्ली तो कट गया, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में नजदीक वाला सभी कटता है। यहाँ पे नजदीक का सभी है ही नहीं, यहाँ पे नजदीक में कुछ है, इस कटिंग के नजदीक में कुछ है, इस कटिंग के दूर में सभी है। ये नहीं कटेगा, ये कटेगा ही नहीं, कुछ कटता ही नहीं है। जब भी कटेगा तो कौन कटेगा? हमेशा सभी कटेगा। जब भी कटेगा तो हमेशा सभी कटेगा। तो बिल्ली बिल्ली तो कट गया, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस तरीके का अगर कंडीशन बने तो यहाँ से निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर मान लीजिए कुछ बिल्ली गाय नहीं है, ये आ जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल समझिए, कुछ बिल्ली गाय नहीं है, तब क्या बिल्ली बिल्ली कट जाता? तब ये सभी कटता। हम कैसे अब निष्कर्ष बनाते? कुछ कुत्ते गाय नहीं है, वहां से क्या होता? कुछ कुत्ते गाय नहीं हैं, यहां से ये निष्कर्ष निकलता है। तो ये मेन निष्कर्ष निकलता है। इस तरीके से 2-3 सेंटेंस में अगर मिल रहा है तो उसको मिला के उस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। ये बात समझ में आया? ये सिलोजिज्म है, और ये बात समझ में आया। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे में है कि सभी कमल गुलाब हैं, एक
कुछ गुलाब गेंदा है, कुछ गुलाब गेंदा है, ये क्या है? कथन है। ये क्या है? कथन है। अगर निष्कर्ष के बारे में बात किया जाए कि निष्कर्ष इससे क्या क्या निकल सकता है, क्या क्या निष्कर्ष होगा? पहला निष्कर्ष होगा इस लाइन से, एक सिंगल लाइन से देखेंगे, सभी कमल गुलाब हैं, तो यहां से पहला निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ गुलाब कमल है, कुछ गुलाब कमल है, ये पहला निष्कर्ष सही है। सभी का कुछ हो गया, कन्वर्जन के हिसाब से कमल की जगह पे कमल गुलाब की जगह पे, ये हो गया। फिर यहां से इससे एक और निकल सकता है, कुछ गुलाब कमल है, कहिए चाहे कुछ कमल गुलाब है, कुछ कमल गुलाब है, ये भी निकल जाएगा, कुछ कमल गुलाब है यहां से। फिर इससे देखिएगा तो कुछ का कुछ होता है, कुछ का कुछ होता है, गेंदा गुलाब की जगह पे जाएगा, कुछ गेंदा गुलाब है, कुछ गेंदा गुलाब है। और दूसरा अगर रखिए तो कुछ गुलाब गेंदा है, ये तो रहेगा ही। तो एक ये निष्कर्ष हुआ, दूसरा ये निष्कर्ष हुआ, तीसरा ये निष्कर्ष हुआ। चौथे निष्कर्ष की बात करें तो देखिए गुलाब गुलाब कट रहा है, लेकिन नजदीक का सभी नहीं कट रहा है, दूर का सभी है, तो इस वजह से यहां से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यही तीन जो लाइन है, तीन जो वाक्य है, यही निष्कर्ष के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए नहीं वाला होगा तो अगर नहीं रहता तो ये वाला कट जाता, ये वाला कट के तब इसका सॉल्यूशन निकालते। बात समझ में आया? तो ये जो थ्योरी है कि जो नज़दीक वाला अगर निगेटिव सेंटेंस है, हमेशा पहला नंबर बात याद रखना है, सभी कटता है। कन्वर्जन में क्या होता है ये समझना है, कन्वर्जन में सभी का कुछ हो जाता है तो कुछ का कुछ हो जाता है, कुछ का कुछ ही रहता है, सभी का कुछ हो जाता है। रीस्टेटमेंट में जो बात है उसी को फिर से कहा गया, वो रीस्टेटमेंट है। और जो मेन कंक्लूजन होता है, मेन कंक्लूजन दो वाक्यों से ऊपर लगातार दो वाक्य या ऊपर नीचे वाला तीन गो अगर वाक्य है, तीन गो कथन है तो ऊपर नीचे वाला से मिला के आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके के जो सिलोजिज्म होता है, सिलोजिज्म को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और जहाँ पे अगर कहीं दिक्कत हो तो परेशानी हो, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है सिलोजिज्म का, इस थ्योरी से बनाइए। अगर नहीं बन रहा है तो पूछिए, बताइए कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो उसको जरूर सॉल्व कराया जाएगा, उसको सॉल्यूशन निकाला जाएगा।